नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र गी। नमस्ते डॉक्टर सती बाबू, यशोदिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल, बोलिए। कुछ देना है तो घमंड चाहिए क्या? देखिए सती बाबू, दुनिया में कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं ना, जैसे कुत्ते को एक टुकड़ा फेंक देते रोटी, बोलते हैं हम है तो एक कुत्ता है। वो घमंडिया है, वो महामूर्ख है, वो दुष्ट है, वो देता नहीं है, वो अपने अहंकार का परिचय कराता है। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरी बुद्धि सुधर गई, मुझ में करुणा आ गया, दया आ गया, प्रेम आ गया। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि हम मरे तो मरे, लेकिन जिंदगी दूसरों को देते रहे, दूसरों के लिए जीना चाहिए। अब देखिए हवा, उसका तुलना करता है, हम करते हैं, आप करते हैं। हवा चलती है ना, चलती है लहरा के पवन की सांस औरों की चलती रहे, ऑक्सीजन मिलता है तो जिंदगी जीता है। क्या हवा मांगती है कुछ? क्या नहीं, वो हवा दूसरों के लिए चलती है भाई, चलती है लहरा के पवन की सांस औरों की चलती रहे। ये सरिता, ये पानी, ये बोरवेल जो है, ये पानी अपने लिए जीता है क्या? ये पानी नहीं है तो सब खत्म है ना भाई। yes. हमारे बॉडी का भी 70% पानी से बना हुआ है। yes. हर जीव जंतु पानी से ही जिंदा रहता है। तो ये जो प्रकृति के संसाधन है वो दूसरों को जीवन देने के लिए है। लेकिन स्वार्थी अहंकारी क्या करता है, वो कहता है कि मैं महान हूँ, हम हैं इसलिए दुनिया है, हम नहीं तो दुनिया नहीं है। समझ रहे हैं क्या? yes. तो हमारे जैसे लोग, मैं भावना से प्रेरित मनुष्य हूँ, बुद्ध और विवेक का शिष्य हूँ, इसीलिए अगर मैं किसी की भलाई कर सकता हूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं। सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है ये। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा कीर्ति गुंज गूंजती, उसी उदार को सदा समस्त श्रेष्ठ पूजती। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। तो सती बाबू, देने वाला जो घमंडिया होता है, तो उसके लिए मैं आपको कविता बहुत बार सुनाया हूँ। दो कवि की कविता सुनाता हूँ। एक थे तुलसीदास जी और दूसरा था रहीम खान खाना। दोनों एक ही समय के थे। कबीरदास जी, सूरदास जी, बहुत सारे कवि एक ही हिसाब के थे। तो रहीम जो था बैरम खान का बेटा था, दरबारी था अकबर का। बैरम खान की हत्या कर दी गई क्योंकि बैरम खान अकबर बादशाह को 13 साल में मार के खुद बादशाह बनना चाहता था, लेकिन उसके जो अंगरक्षक थे बैरम खान की हत्या कर दी। तो उसका बेटा रहीम था, उसको लालन पालन अकबर करवाया। बड़ा हुआ तो बहुत बैरम खान जैसा था, अर्थशास्त्री था, और ये रहीम ज्ञानी भी था। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हासिल किया। अकबर इसको मौका दिया तो कविता लिखा। बहुत दानी था ये। जो भी इसको वेतन मिलता था, जीतम मिलता था, तो आधा वो बांट देता था। क्या आप बांटते हो? क्या नहीं बांटते? नहीं बांटते भाई, नहीं बांटते हो। मैं गारंटी, कोई नहीं बांटता भाई। रतन टाटा बांटा, रतन टाटा बांटा, 67% अपने कमाई का पूरा पब्लिक में डांट दिया। जीवी के बांटता है, जीवी के फाउंडेशन से। रतन टाटा बोला टाटा ट्रस्ट से, जो माँ, और देखो अदानी अंबानी का क्या ट्रस्ट है, कितना बांट रहा है? बोलो कुछ बांट रहा है क्या? बहुत धनवान लोग है भाई। ये महिंद्रा मोटर्स वाला क्या बांट रहा है? ये राहु, उसका भी बहुत बड़ा 2 व्हीलर क्या है, क्या बांट रहा है? ये लोग अपने लिए जी रहा है। स्टीव जॉब्स क्या बांटा? लेकिन बिल गेट्स बांटा ना भाई। हमारा एंड्रू कार्नेगी बांट दिया, केवल 5% रख लिया एंड्रू कार्नेगी। तो ये महान लोग क्या होता है ना, जितनी भी कमाई होती है तो वो भगवान, जो बेवकूफ़ लोग समझ लेते हैं वो भगवान को मान लेता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ब्रह्मांड की शक्ति को से अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मैं ब्रह्मांड से उपजा हूँ, ब्रह्मांड की शक्ति की कृपा थी कि मुझको ये अवसर मिला। नहीं समझ रहे क्या? सबको इतना अवसर क्यों नहीं मिला? बोलो भाई। अरे सबको इतना अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिला कि हजारों करोड़ का मालिक हो जाए? बोलिए भाई। तो इसीलिए कबीरदास, तुलसीदास को पता चला कि रहीम क्या करता है। वो जो अकबर के दरबार में नौकरी करता है तो उसका जितना भी मिलता है वेतन, जीतम, तनख्वाह, उसका आधा वो चौरस्ते पर बैठ के महीने के अंत में बैठ जाता है ऐसा, और ऐसा ऐसा बांट देता है आधा, और जब खत्म होता है तो घर चला जाता है। छोटे छोटे सिक्के बांटता है। तो उसको लिखे, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन? बोलिए, कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन? ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो तो नीचे नहीं। जो जो ऊंचा करो तब तब नीचे। वो क्या करता था, जैसे आपको मैं कुछ दे रहा हूँ तो ऐसा आपको देखूंगा, और जब दे दूंगा तो ऐसा सर नीचे गिरा लो। समझ रहे क्या? समझ रहे। कहाँ सीखे दीवान जी ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो करो
तो नीचे नींद। घोड़ा पर पहले होता था डाक, चिट्ठी भेज दिया काशी से, और वो रहता था वहाँ आगरा में, क्योंकि आगरा में था ना, वहाँ दिल्ली में बादशाह था वो। यस तो रहीम खान खाना को चिट्ठी लिखा, मिला, पढ़ा तो बहुत हंसा। फिर वो घुड़सवार को बोला रुक जाओ थोड़ा, इसका जवाब लेके जाओ। बोला देनहार कोई और है जिंदे बदिल रहे। हे स्वामी, हे तुलसीदास जी महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो, चुटकी ले रहे हो मेरे को, मेरे चुटकी ले रहे हो। अरे मैं कौन देने वाला हूँ? देनहार कोई और है जिंदे बदिल रहे। लोग भ्रम मुझ पर करें तासो नीचे ने। मेरा सौभाग्य है कि ये ब्रह्मांड की शक्ति मुझको ये अवसर दिया है कि मैं किसी की भलाई कर सकता हूँ। ये मेरी किस्मत है, बोलिए यस, ये मेरी किस्मत है ये मेरी किस्मत है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। किसी के काम आ सकता इसीलिए मैं डॉक्टर बना हूँ, दूसरे की बीमारी दूर कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सर्जन बना हूँ कि दूसरे की सर्जरी कर रहा हूँ। ये पैसे के लिए करने वाला सारा नालायक है। मैं पंडित फकीर योगी वेंद्र योगी, योग ज्ञान है तो पैसे के लिए नहीं, ज्ञान को बांटना चाहिए। उसका आदमी के जीवन में अज्ञानता के घनघोर अंधकार को दूर करके शरीर से सबल और ज्ञान से उसको विचारवान बनाना चाहिए कि जिंदगी उस आराम से जी सके। लोभ लालच काम क्रोध सारे से मुक्ति पाके वो साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ, ये समझे कि हमको उतना ही चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। ये नहीं कि लूटपाट करके गुंडागारी भ्रष्टाचार करके वो दूसरों का बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी जी। मेरा एक ज्ञानी का ये उद्देश्य होता है, ये पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। तो वही बोले देनहार कोई और है जिंदे बदिल रहे। लोग भ्रम मुझ पर करें तासो नीचे ने। तो सती बाबू सारांश यही है कि अगर हम काबिल हुए हैं साधना तपस्या से, हमने कुछ स्किल सीखे हैं, कुछ हुनर सीखे हैं, कुछ कला कौशल सीखे हैं, तो उसको लुटा देना चाहिए पब्लिक के लिए। हवा की तरह ऑक्सीजन सबको देना चाहिए, पानी की तरह उसके जीवन में उसको हाइड्रेट करना चाहिए कि वो खुशहाल रहे। तो ये आदमी जीवन जीता है, समझ रहे क्या? और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये जो महान व्यक्ति है ना, वो दूसरों के लिए पदचिन्ह छोड़ के चले जाते हैं। और केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी के लिए भी वो जीते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है। ये ब्रह्मांड केवल मनुष्य के लिए नहीं है भाई, जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा करते हैं। जिसका आप उदाहरण देखेंगे, अशोका द ग्रेट ने किया था। जब वो कलिंगा युद्ध के बाद सर्वनाश कर दिया तो उसके हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो बुद्ध से ज़्यादा कोई शांति का प्रिय नहीं था। बुद्ध हिंदू थे भाई, याद रखिए, हिंदू थे, ओरिजिनल हिंदू थे, डुप्लीकेट नहीं थे। आज जितना भी हिंदू है सब डुप्लीकेट है, बुरा मत मानना। वो सत्य को नहीं जानता है, वो घंटी टोला टुन्ना 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 ओम शांति ओम। अरे वो दिया पैसा क्या, उधर हुआ क्या? मन में आन बगल में छुरी, बोलो भाई। मन में आंख बगल में चूरी। ऊपर से तो बहुत दिखता है कि बहुत ज्ञानी है, ज्ञान है, साला अंदर से भ्रष्ट है। आज के हिंदू यही हो गए हैं भाई। और मुसलमान भाई है ना, वो जैसे अंदर है वैसे बाहर है, उनमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है। अब क्या है आप ही जान लीजिए, मैं नहीं कुछ बोलने वाला। लेकिन हिंदू क्या है, अंदर से तो वो सोचता है कि अरे कुछ और बाहर से दिखाने के कुछ और है ना। तो ओम शांति बोलिए। ओम शांति ओम शांति।